जिन नतीजों का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, जिन नतीजों को पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था और जिन नतीजों को राहुल गांधी का सबसे बड़ा टेस्ट कहा जा रहा था, वो नतीजे अब सबके सामने हैं। गुजरात में फिर से कमल खिला और साथ ही पहाड़ पर भी कांग्रेस के हाथ से खिसककर बीजेपी के साम्राज्य में हिमाचल शामिल हुआ। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी का मैजिक है, ऐसा मैजिक जिसके सामने विरोधियों की हर मोर्चाबंदी धराशायी हो जाती है। जीत की मुनादी करती ये तस्वीर है सियासत के उस सिकंदर की जो तूफान से भी अपनी कश्ती को किनारे ला सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में विरोधी को चारों खाने चित कर सकता है। ये जीत विजय रूपाणी, जीतू वखानी या फिर नितिन पटेल की नहीं है। ये जीत है तो सिर्फ ब्रांड मोदी की, वो ब्रांड जो विपरीत माहौल में भी अपनी हैसियत न सिर्फ बरकरार रखता है बल्कि जीत की 100% गारंटी भी देता है। अच्छे दिन वाह। गुजरात के जातीय समीकरण, जीएसटी की दिक्कतों और 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को धता बताकर ब्रांड मोदी ने वो इतिहास रचा है जिसके आगे कांग्रेस के 3 खिलाड़ी फेल हो गए। नरेंद्र मोदी ने इस बार भी 34 रैलियां की, जबकि राहुल गांधी ने 30 रैलियां की। राहुल गांधी 27 मंदिरों में भी गए, लेकिन शायद कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी काम नहीं आया। गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा करना और राजनीति में सामान्य शिष्टाचार को भुला करके अशिष्ट भाषा का प्रयोग, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस और उन विपक्षी मित्रों के लिए भी एक सबक होगा। लेकिन गुजरात की जीत के बाद अब इस बात को इस तरह समझिए कि कैसे बीजेपी का कांग्रेस मुक्त का नारा सही साबित होता जा रहा है। कांग्रेस के हाथ न गुजरात आया और रही सही कसर हिमाचल ने पूरी कर दी। इस जीत के बाद अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 19 राज्यों में सरकार बन चुकी है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 4 राज्यों पर सिमट चुके हैं। इन नतीजों के बाद अब कांग्रेस के सहयोगी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बेहतर मौका गंवाया है। मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के पार्टी, और वो दिखाई देती है रिजल्ट में। और रिजल्ट में इसलिए दिखाई देती है कई क्षेत्रों में जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी लोगों की सीटें बढ़ी हैं। ये जरूरी है, एक लोकतंत्र में बूथ मैनेजमेंट कितना हावी हो सकता है चुनाव के परिणाम पर, ये मैं समझता हूं बीजेपी से कांग्रेस को बेहतर करना चाहिए था अगर 22 साल की इनकम्बेंसी का लाभ लेना था तो। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी अगले साल कर्नाटक में भी हार गए तो पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लगभग सच हो जाएगा। बहुत ही गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में, हमारे नेतृत्व के बारे में काफी अपप्रचार किया गया। उसके बावजूद भी जनता ने जो विश्वास दिया है, ये हमारी नीतियों को मजबूत करने वाला है और आगे भी विकास की राजनीति जो है वो जातीयवाद की राजनीति पर विजय हुई है। दो दिन पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में 2 राज्यों में करारी हार के बाद एक सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आगे सुरक्षित है। और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देना है, क्या वो भी सच हो जाएगा। कैमरामैन योगेश ठाकर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। जफर इस्लाम है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, शंभुनाथ शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही साथ सीपी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है और खुद ब्रांड मैन प्रहलाद कक्कड़ भी मेरे साथ है। आप सबसे बातचीत करूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ है। मृत्युंजय, आप रीजन वाइज डिटेल्स बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स क्या हैं, वो भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, आप भी पॉलिटिकल चीजों को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, नजर रखते हैं उन पर, आपका बहुत मेजर इंटरेस्ट भी है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअली कांग्रेस विल कम क्लोज टू 80?
देखिए, निश्चित तौर पर अनुया, क्योंकि जिस तरह से इस बार का चुनाव प्रचार दिखा था पूरे गुजरात में, उसमें ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनकर सामने उभरी है और उसका इंपैक्ट हमने चुनाव के नतीजों पर देखा है। कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले गेन किया है। जहां तक सवाल बीजेपी की जीत का है, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का एक अपना स्टाइल है चुनाव प्रचार का, उसका एक बड़ा फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राउंड पर जो मैनेजमेंट है, जिसके लिए अमित शाह जाने जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे है। जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अभी भी कहीं ना कहीं एक संगठनात्मक रूप से सामने रहते हैं, जिसका फायदा हर चुनाव में बीजेपी को लगातार मिलता आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि मोदी ने इस बार गुजरात में जो बड़ी बात है ब्रांड मोदी की, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से लगातार छठी बार गुजरात में कमल खिला है, हिमाचल में बीजेपी की वापसी हुई है। ये इसलिए क्योंकि ब्रांड मोदी ने, अगर हम देखें यहां पर, तो गुजरात में मोदी ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। मोदी ने ज्यादातर भाषण गुजराती में दिया। मोदी को यह पता है कि कैसे मास से कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में मोदी माहिर है। आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब एक बार चीन के दौरे पर गए थे और उस समय चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को अपना विजिटिंग कार्ड मंदारिन लैंग्वेज में दिया था। काफी इंप्रेस हुए और उनको ये लगा कि रिलेशनशिप के मामले में ये व्यक्ति काफी आगे है और इनके साथ दोस्ती को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये मोदी की खासियत है। ओबीसी वोटों को बिखरने नहीं दिया, मोदी ने इंटैक्ट रखा। और सबसे अगर हम देखें तो जीत में जो दो महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिण गुजरात में निभाई है बीजेपी के लिए, कोली और आदिवासी समाज को मोदी ने इंटैक्ट रखा। पीएम ने खुद के खिलाफ बयानबाजी को एक बड़ा मुद्दा बनाया और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद मोदी ने इसे गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया और एक इमोशनल टच दिया गुजरात के लोगों को, जो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और अगर आप चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे तो दूसरे फेज के चुनाव के बाद बीजेपी ने गेन किया है। पहले फेज में बीजेपी ने कांग्रेस से लूज किया है, लेकिन दूसरे फेज में मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी को फायदा हुआ है। उसको इनकैश करने में मोदी जी कामयाब रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इसका फायदा साफ तौर पर यहां पर ब्रांड मोदी को मिलता हुआ दिखा है। साथ ही ब्रांड राहुल की बड़ी बातें भी बता दीजिए मृत्युंजय। देखिए राहुल गांधी की अगर देखें तो राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक टफ टास्क था गुजरात को जीतना भी, क्योंकि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस लगातार हमने देखा है कि 2014 के पहले से ही खराब होता दिख रहा है। और अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार चुनाव भी हार गए, तो ये कहीं ना कहीं उनके एक सीवी में ये भी लिखा चला गया कि अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव हार गए। पटेल वोटों को एकजुट नहीं कर पाए और सबसे बड़ी नाकामी अगर मैं राहुल गांधी की मानूंगा तो वो ये कि जो सेंट्रल गुजरात का इलाका था, जो शहरी इलाका माना जाता है गुजरात का, जहां पर जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर लोगों में आक्रोश था, उसको राहुल गांधी इनकैश नहीं कर पाए। और सेंट्रल गुजरात ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 44 सीटें दी हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक नाकामी रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति काम नहीं कर पाई। और आपको बता दें कि जो जनेऊ का मुद्दा राहुल गांधी सामने लेकर आए, कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आई, उसका फायदा राहुल गांधी को नहीं मिल पाया। पार्टी नेताओं की बयानबाजी पार्टी के खिलाफ गई। मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, इन नेताओं ने पार्टी को ड्रैग डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे राहुल गांधी के कैंपेन को और राहुल गांधी को एक बड़ा झटका गुजरात के चुनाव में जी चलिए सीधे प्रहलाद कक्कर एड गुरु प्रहलाद कक्कर हमारे साथ है, उनके पास चल लेते हैं। सर, आप जब भी बोलते हैं तो हर कोई सुनता है आपको, और आपको भी मैंने देखा है बहुत बार ब्रांड मोदी पर बोलते हुए। आपकी पर्सनल चॉइस है क्या सर, या फिर आपको प्रधानमंत्री मोदी में ब्रांडिंग के तौर पर ऐसी कौन सी 3 बड़ी चीजें मैं कहूं तो आप बताएंगे हमें? ब्रांड मोदी जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और जनता से जुड़ा हुआ है। तो जब वो भाषण देता है तो ही अपील्स टू अ वेरी लार्ज बेसिक मैस, और वो जो अपील करता है वो उनकी तरह से अपील करता है। उनके माई बाप नहीं बनता, उनके बीच में संभल के बनता है। तो इफ देयर आर एनी रीजंस फॉर गुजरात इलेक्शंस बीइंग वन, इवन दो इट वाज अ टफ फाइट, ऐसी बात नहीं है कि टफ फाइट नहीं थी, इस टाइम टफ थी, सब कोई देख रहे थे। The only reasons are brand Modi, brand Modi, brand Modi, and brand Modi, and his relationship with his state. मतलब there is no politics, there is no prime minister. There is no prime minister in this country that has taken such drastic steps which could backfire on him. Demonetization, GST, जो उसने अपने कंधे पे लिया, किसी पे नहीं डाला, किसी रेवेन्यू मिनिस्टर पे नहीं डाला,
ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं डाला, किसने नहीं डाला, सब बोला मैं ये कर रहा हूं और आपको शिकायत होगी तो मेरे से पूछिए, एंड आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कक्कड़ साहब, मतलब आप मानते हैं कि क्योंकि ब्रांड मोदी इसलिए है क्योंकि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं? मतलब अगर कांग्रेस आपकी बात सुन रही है, जो इस बार दोनों स्टेट के चुनाव हार गई, हिमाचल और गुजरात, यानी कि वो समझ ले कि अगर उन्हें यहां पर जीतना है तो उन्हें इस जो बात आपने यहां पर कही, जुड़ाव की बात, ओनरशिप की बात, ये लेनी होगी कांग्रेस को। वेल कांग्रेस तो ये थोड़े बहुत खुश हो सकते हैं कि इस टाइम ऐसा वॉकओवर नहीं था, पूरा वन साइडेड इलेक्शन नहीं था, काफी टफ फाइट दी थी कांग्रेस में। अभी तक वो दे स्टिल फीलिंग देयर फीट। राहुल गांधी हैज स्टिल टू ऑर्गेनाइज हिज बेसिक टीम। क्या प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस को? इतने पुराने पापी भरे हुए हैं उसमें कि जब तक उनको झाड़ू के साथ साफ ना करें और यंग ब्लड को नहीं लाए कांग्रेस में, जनता को यकीन ही नहीं है कि ये फिर करप्ट नहीं होंगे। ठीक है, सीपी सिंह साहब भी हमारे साथ हैं सर, स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, जो बात मिस्टर कक्कड़ ने यहाँ पर कही कि युवाओं को साथ जोड़ना होगा, यहाँ राहुल गांधी को, अगर वो चाहते हैं कि इसी तेजी के साथ वो कदम बढ़ाएं। हालांकि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि जहां गुजरात में 2012 में 60 सीटें आ रही थी, वो अब बढ़कर 80 हो गई हैं। देखिए, कांग्रेस में 22 साल बाद एक ही परिवार का दूसरा अध्यक्ष बना है, यानी सोनिया गांधी जी 22 साल या 21 साल अध्यक्ष रही, उसके बाद उनका पुत्र बना है और उनके पुत्र की उम्र 47 साल है, और जिस नेता से वो वाबस्ता हैं, जिससे वो लड़ रहे हैं, वो है ब्रांड मोदी, जिनकी उम्र 67 साल है। इस अंतर को समझना पड़ेगा कि युवा उसके साथ जुड़ता है जिसमें उसे भविष्य दिखता है, जिसमें संभावना दिखती है। राहुल गांधी में संभावना उन्हीं के उम्र की है, इसके अलावा लोगों को संभावना इसलिए नहीं दिखती कि क्या उन्हीं के पार्टी के लोगों को यह विश्वास है कि राहुल गांधी की जगह कभी वे अध्यक्ष हो पाएंगे। लोकतंत्र की बुनियादी चीजों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है, इसलिए युवाओं की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति देने में कांग्रेस अपनी प्रकृति से ही असमर्थ है। और उस लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि 2014 के बाद 2017 का ये चुनाव है, गुजरात का चुनाव, ये कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में या कांग्रेस के पतन की दिशा में दुंदुभी की तरह है, नगारे की तरह है या सिंहनाद की तरह है। लोगों ने बता दिया कि भाई देखो, हम तकलीफ झेल लेंगे, हम जीएसटी झेल लेंगे, हम नोटबंदी झेल लेंगे, आधार से सब कुछ को जोड़ के अपना भ्रष्टाचार वाला पैसा थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन हमें अपना बेहतर भविष्य चाहिए, सुनिश्चित भविष्य चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें इस चुनाव में पढ़ना चाहिए। मेरे साथ इरा हैं, इरा त्रिवेदी, जो कि ऑथर हैं जानी मानी। इरा, हम ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल की यहां पर बात करें, लेकिन इस बार यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात चुनावों में खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्चुअली कांग्रेस हैज डन वेरी वेल। या फिर आप ही हमें बता दीजिए कि अगर मैं बीजेपी और कांग्रेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज अ ब्रांड अगर मैं उन्हें तोलूं तो कौन किसके पीछे दिखाई देता है? जाहिर तौर पर पीएम ने सीटें यहां पर जीती हैं और दोनों राज्यों में चुनाव जीते हैं। हाँ जी, अभी तो देखिए, ये तो कोई ही क्वेश्चन है ही नहीं कि ब्रांड मोदी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड पे भी। अभी जैसे इलेक्शन का हम रिजल्ट देख रहे हैं तो ये तो मालूम पड़ ही रहा है। पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो कांग्रेस का ब्रांड है, जो ब्रांड राहुल है, जो ब्रांड आरजी है, वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा हमको इस गुजरात इलेक्शन में दिखाई दिया है कि वो थोड़ा सा पावरफुल धीरे धीरे बढ़ के होते जा रहा है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो पहले स्थिति थी कांग्रेस की, जो पहले स्थिति थी ब्रांड राहुल की, वो बहुत ही गिरी पड़ी हुई थी, पर अब जो है वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ रही है। और पॉलिटिक्स को जैसे हमको मालूम है, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, तो ये कुछ बिल्कुल ये दिन दूर नहीं है कि ब्रांड राहुल, ब्रांड कांग्रेस एक ब्रांड मोदी और ब्रांड बीजेपी के आगे बस बदल सकता है। क्योंकि जो वोटर्स होते हैं
वो तो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं और उनके मन जो है बस ऐसे ही बदल जाते हैं। बिल्कुल इरा, इसीलिए कहा जाता है कि वोटर जब वोट करने जाता है तो जब तक वो ईवीएम मशीन के पास पहुंचता है, यू नो दैट लास्ट सेकेंड व्हेन ही इज प्रेसिंग द बटन, यू कैन एक्चुअली बटन ही तो दबाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक वेव आती है, चेंज की, बदलाव की वेव आती है, वो वेव एक सुनामी होती है। तो अभी तक जो कांग्रेस की वेव है, अभी तो मुझको लगता है कि वो वेव भी नहीं है, अभी तो छोटा सा रिपल है ओशन में, बहुत दूर नजर आ रहा है हमको। पर जो ब्रांड मोदी है वो तो अभी एक सुनामी है। मतलब मैं अभी भी मोदी लहर देखती हैं आप के बाद एक स्थिरता आती है। हाँ, मोदी लहर देखती हैं अभी भी देश में, मानती हैं कि अभी भी लहर है? हाँ या फिर मोदी लहर चल रही है? हाँ। मोदी लहर नहीं, मोदी लहर अभी चल रही है और गुजरात का जो रिजल्ट आया है वो तो मोदी लहर पे ही चल रही है। तो ऑन द ग्राउंड जो है ब्रांड मोदी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, चीजें हुई हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी हुआ है, लोगों को कंप्लेंट्स हैं, वो तो लोगों को कंप्लेंट्स हो, गवर्नमेंट हो, लोगों को कंप्लेंट्स होंगी, को ये नहीं। ठीक है इरा, आपका नेटवर्क थोड़ा जा रहा है, वेट करते हैं, आपका नेटवर्क यहाँ पर ठीक हो जाएगा, अगले कुछ सेकंड्स में आपसे बात करेंगे। मिस्टर कक्कड़, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ब्रांड राहुल है या ब्रांड मोदी है, ब्रांड मोदी बहुत बड़ा है, फॉलोअर्स से लेकर जो भी कुछ वो करते हैं या वो कितने सोशल मीडिया फ्रेंडली है, ये भी हमने देखा। सर, आपको लगता है कि अभी भी राहुल गांधी को बहुत काम करने की जरूरत है इस दिशा में, एटलीस्ट टू क्रिएट हिज ओन ब्रांड इन द सोशल मीडिया? डेफिनेटली, क्योंकि ही हैज एन एडवांटेज। एक उनका बहुत एडवांटेज है कि उम्र उनकी कम है, तो आइडेंटिफिकेशन विद द यूथ शुड बी मोर, बट भरोसा उसकी पार्टी पे किसी को भरोसा नहीं है। नाउ नॉट दैट द जनता हैज फुल भरोसा ऑन बीजेपी, ब्रांड बीजेपी इज नॉट दैट गुड, ब्रांड मोदी इज वेरी गुड। So whatever brand BJP has suffered, brand Modi has made up for it. तो ब्रांड कांग्रेस जो है इस बिल्कुल उनका इतना बुरा इमेज है अभी कि ब्रांड राहुल इज नॉट बीइंग एबल टू कॉम्पनसेट फॉर इट जी, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा जैसे ब्रांड मोदी कर रहा है। मतलब मिस्टर कक्कड़ तो बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ पर। फ्यूचर बहुत काम करने की, क्योंकि युवा का क्या है, उनके प्रायोरिटीज क्या है, नौकरी, व्हाट यू कॉल अ फ्यूचर, अ करियर, एंड दे आर ओनली लुकिंग दैट अगर देश बढ़ावा हुआ तो उनका भी बढ़ावा होगा, अगर देश गड्ढे में पहुंच गया तो फिर वो तो कहीं नहीं है, सब अमेरिका थोड़ी भाग सकते हैं। जी सर, मेरे साथ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जफर जी, माफ कीजिएगा आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूं, लेकिन आपसे बस एक ही सवाल करूंगी, उसके बाद मैं जानती हूं आपके पास समय की कमी है, आप जाना चाहेंगे और अब सेलिब्रेशन का टाइम है तो भी शायद जाना ही चाहेंगे, लेकिन 2019 के लिए थम्स अप देखते हैं सर जनता की तरफ से, क्योंकि जिस तरह की विक्ट्री मिली है हिमाचल में और गुजरात में भी, भले ही कांग्रेस ने टफ कंपटीशन दिया है, आप अपने मुंह से बोले ना या बोले, लेकिन नंबर्स तो कुछ ना कुछ कहते ही है, लेकिन 2019 के लिए कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, आज की जो जीत है हिमाचल प्रदेश की, आज की जो जीत है गुजरात की, ये दोनों जीत जो है बिल्कुल रास्ता साफ करती है 2019 की जीत के लिए। देश की जनता ने और खासकर प्रदेश की जनता, दोनों प्रदेशों की जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज भारतीय जनता पार्टी, द पॉपुलरिटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज ऑन राइज, और जो जनाधार है सिर्फ एक ही पार्टी का बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का, और द लीडरशिप पे जो होना चाहिए, जो लीडरशिप वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और वो प्रधानमंत्री के रूप में जो इनकी लीडरशिप पे लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस तरह के बहुमत से जीत दिलाती जा रही है जनता। हम जनता के आभार के शुक्रगुजार भी हैं, और साथ साथ ये उम्मीद भी हमको पूरी तरह से हो गई कि 2019 का इलेक्शन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेलिब्रेशन आप कंटिन्यू रखिए, और एक बार फिर आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने अच्छी जीत यहाँ पर दिखाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर कक्कड़, थैंक यू सो मच। इरा, आई एम सो सॉरी यू जॉइंड अस लेट, आई कुड ओनली आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ सीपी सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शंभुनाथ शुक्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी को जीत यहाँ पर हासिल हुई है, लेकिन
एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये जरूर मानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंस कुछ हद तक तो फील कराई, क्योंकि 80 सीटें यहां पर गुजरात में मिलना कांग्रेस के लिए एक अपने आप में सफलता जरूर है।